पड़ोसी देश नेपाल की, जहां आम चुनाव 2026 की मतगणना जारी है और शुरुआती रुझानों में बड़ा उलटफेर नजर आ रहा है। शुरुआत में अगर हम देखें तो बालेन शाह को की जो राष्ट्रीय स्वतंत्र पार्टी है यानी आरएसपी कई सीटों पर इस समय बढ़त बनाए हुए है और नेपाल में इस बार का जो चुनाव हुआ ये बेहद ही खास है, क्योंकि पिछले साल जेनजी प्रदर्शन हमने देखे नेपाल के अंदर, जिसमें केपी शर्मा ओली की सरकार गिर गई थी और इन प्रदर्शनों के बाद ये पहले चुनाव और जिस हिसाब से अभी तक का रुझान सामने आ रहे हैं उनमें तो आरएसपी को बढ़त मिलती हुई नजर आ ही रही है। यानी काठमांडू के जो लोकप्रिय मेयर और पूर्व रैपर बालेन शाह नेपाल की कमान मिल सकती है उन्हें। करेंगे चर्चा नेपाल चुनावों को लेकर और जानेंगे लेटेस्ट अपडेट। उससे पहले आपको दिखाते हैं जेनजी सरकार के आसार। तो नेपाल में जेनजी सरकार के आसार साफ तौर पर नजर आ रहे हैं और नेपाल में वोटों की गिनती हालांकि जारी है और शुरुआती रुझान जो सामने है उसमें बालेन शाह को अच्छी खासी बढ़त मिलती नजर आ रही है। सिर्फ उन्हीं को नहीं बल्कि उनकी पार्टी इस समय कई सीटों पर आगे चल रही है। 30 सीटों पर आरएसपी इस समय आगे चल रही है। जहां झापा निर्वाचन क्षेत्र की अगर हम बात करें तो वहां पर बालेन शाह को इस समय बढ़त मिली हुई है। और तो पहले उस पर अगर हम देखें तो आरएसपी और साथ ही अगर आगे हम देखें तो केपी शर्मा ओली इस समय पीछे चल रहे हैं। 3 सीटों पर नेपाली कम्युनिस्ट पार्टी आगे चल रही है और 1 सीट पर नेपाली कांग्रेस को बढ़त मिली हुई है। झापा निर्वाचन क्षेत्र से बालेन शाह को अच्छी खासी बढ़त मिली। अहिलेसम्मको सबै मत परिणाम अपडेट, कसले कहाँ जिते यस बारेमा महत्त्वपूर्ण जानकारी, रवि र बालेनको विजय, ओलीको पराजय, गगन थापाको के आजकै समाचारमा हेर्नुहोस्। ढल्यो केपी ओलीको अहंकारको आसन, गगन थापाको क्षेत्रमा मतान्तर बढाउँदै अमरेश सिंह, झापा 5 मा बालेन शाहलाई 19,000 भन्दा बढीको मतको अग्रता, काठमाडौँ 3 राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीका राजनाथ पाण्डे निर्वाचित, भक्तपुर 2 रासपाका खत्री 16,000 बढी मत सहित अगाडि, नबदलिएको एमालेको दुर्गति, बदलिएको कांग्रेसको पनि बेहाल, रवि लामिछानेली कटायत 34,000 भन्दा बढी मत, गोर्खा 2 मतदान अधिकृतको हस्ताक्षर बिनाकै मतपत्र भेटिएपछि गणना रोकियो, काठमाडौँ 4 रासपाका पुकार बम निर्वाचित, राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टी 2/3 तर्फ अघि बढ्दै, कांग्रेस एमाले स्तब्ध, कुलमान घिसिङ बिजुली बुझे राजनीति बुझेनन्, अवसरको सदुपयोग गर्न नसक्दा एकसाथ बढारिने बिन्दुमा कम्युनिस्ट नेताहरू, हेभीवेट पन्छाउँदै संसदमा सस्मित, समानुपातिक तर्फ पनि राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको पक्षमा लहर, सुनसरी 1 मा रासपाकी गोमा तामाङलाई पछि पार्दै हर्क साम्पाङको अग्रता, रासपा दाङ 2 को कार्यालयमै पसेर कुटपिट कारबाहीको माग, अब नयाँ र पुराना दलका संरक्षक म नै हो भन्दै नेकपाका संयोजक पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले भने, विजयी उम्मेद्वारलाई विजय उत्सव नमनाउन राष्ट्रिय स्वतन्त्र पार्टीको निर्देशन, रासपालाई अहंकारबाट बच्न अनुरोध गर्दै प्रचण्डले भने, यस्तो लहर मैले पनि 2064 मा देखिसकेको छु। कांग्रेसका दुवै महामन्त्री रासपाका उम्मेद्वारसँग पराजित, एमाले